राम जी। सभी छोटे बड़ों को मेरा राम राम। आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। अब मैं छत पर घूमकर आ गई हूँ वापस। नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ और फिर मैं चलती हूँ रसोई की तरफ। रसोई में आज घी उबाल लेती हूँ। घी उबाल कर उसे ठंडा कर दूँगी, फिर उसे भरकर वापस डिब्बे में कर दूँगी। इस तरीके से मैं घी तैयार करती हूँ, क्योंकि मैं घर का ही घी बनाती हूँ। मलाई से जो हमारे यहाँ पर दूध आता है उससे ही अच्छा घी बनता है और उसे ही हम खाते हैं। कभी भी हम मोल का नहीं लाते। घी मेरा अब बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाएगा, उसके लिए लंच भी तैयार करना है और उसे यहाँ पर खाने के लिए भी देना है। आज मैं बना रही हूँ छोले चावल। छोले उबलने के लिए रख दिए हैं मैंने, और इतने छोले उबल जाएंगे इतने में तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। फिर छोलों में तड़का लगा दूँगी। तड़का मेरा तैयार होने वाला है और मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। छोले बहुत अच्छे बने हैं और मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है और हमारी मम्मी को भी बहुत पसंद है छोले, और बड़े वाले बेटे को तो सबसे ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए अब आज मैंने छोले ही बना दिए। कल मैं बाज़ार नहीं गई थी, इसलिए सब्ज़ी नहीं आ पाई हमारे यहाँ पर। आज लेके आऊँगी। अब मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और मैं दूध भी लेके आ गई हूँ, और दूध में रोटी बनाने के बाद गर्म करूँगी, क्योंकि बेटा स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अब मैं इसका ही टिफ़िन पहले तैयार करती हूँ, जिससे कि ये स्कूल चले जाए तो फिर मैं आराम से धीरे धीरे ना सारे काम अपने कर लूँगी। क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होता है और समय कम होता है, इसलिए धीरे धीरे सारे काम मैं कर लेती हूँ अपने। जल्दी उठ जाती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा पहले ही उठती हूँ, जिससे कि काम जल्दी से हो जाए। अब मैं इसका टिफ़िन निकालती हूँ। टिफ़िन में इसके लिए छोले और चावल और रोटियाँ पैक कर देती हूँ, क्योंकि ये स्कूल में लेके जाएगा। गरम सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए सब्ज़ी भी ठंडी करनी है, और उसके बाद में टिफ़िन में पैक कर उसके बैग में रख दूँगी। नहीं तो वो भूल जाता है यहीं पे टिफ़िन को। स्कूल का खाना तो अब तैयार हो गया और बैग में भी रख दिया है मैंने। भी अभी स्कूल चला गया है। अब मैंने सोचा कि पहले आज मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि कई दिन हो गए इसे सफाई करे हुए। अब फ्रिज में कुछ ना कुछ बिखर ही जाता है और गंदा हो जाता है, क्योंकि फ्रिज की सफाई भी ज़रूरी है। जितनी सफाई हमारी ज़रूरी है, इतनी फ्रिज की भी ज़रूरी है। मैं हर चीज़ को ना 1-2 दिन बाद ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता। इनकी वजह से साफ़ सुथरा रहता है। अब मैं वॉश बेसिन की सफाई करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि फिर लेट होता है। गर्मी इतनी हो रही, गर्मी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी जल्दी काम कर लेती हूँ उतनी जल्दी सही है, लेकिन जितनी धूप होती है फिर काम करने का मन नहीं करता। आज मैं कपड़े भी धोऊंगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं। मेरे मशीन लगाऊंगी। अब मैं मशीन लगा लेती हूँ। मशीन बाथरूम में रख लेती हूँ, फिर लगा देती हूँ। इतने और काम करूँगी, इतने कपड़े धुलते रहेंगे मेरे। कपड़े धोने के बाद फिर मैंने सुखा दूँगी, क्योंकि मौसम का भी नहीं पता कुछ भी कब कैसा हो जाए। और इसमें यूनिफॉर्म भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म भी ज़रूरी है, क्योंकि सैटरडे को वाइट यूनिफॉर्म पहन के जाता है ना, इसलिए फिर मैं से धो दूँगी तो सूख जाएगी, फिर इस पर प्रेस कर दूँगी। मशीन मैंने लगा दी है और कपड़े मेरे धुल रहे हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो मैं हाथ से धोऊँगी, पहले उन्हें भी धो लेती हूँ, और कुछ कपड़े पानी में निकाल के सुखा देती हूँ जल्दी जल्दी। कपड़े मेरे निकल रहे हैं पानी में, और मैंने टंकी के ऊपर डाल दिए हैं। अब इसके बाद में धीरे धीरे थोड़े थोड़े कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि फिर ना जल्दी जल्दी जितनी सूख जाएंगी फिर मैं उन्हें उतार कर ले आऊँगी अंदर। कपड़े मेरे काफ़ी धुल भी चुके हैं और मैंने अब सुखाने के लिए चलती हूँ। मैं बाहर गई थी सुखाने के लिए, तो वहाँ पर 2-4 बूंदें पड़ रही थी, इसलिए मैं वापसी ले आई, क्योंकि कुछ नहीं पता मौसम का कब भीग जाए। और फिर मैंने यहाँ आके वापसी अंदर ही रस्सियाँ बांधी और रस्सियों पर कपड़े सुखाने चालू कर दिए, क्योंकि अब मैं अंदर भी सुखा दिया करूँगी। जब धूप निकलेगी, जब बाहर डाल दिया करूँगी। अगर धूप नहीं निकलेगी तो अंदर सूख जाएंगे पंखे में।